मनु महाराज ने भी आपसे यही प्रार्थना की थी कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो आपने क्या कहा था कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, एक व अद्वितीय, अद्वितीय, मेरे जैसा दूसरा नहीं। अद्वितीय है, दूसरा नहीं है उसके जैसा। तो मेरे जैसा बेटा कैसे पैदा होगा, तेरे को पुत्र कैसे मिलेगा? कि जब मैं स्वयं आऊंगा तभी तेरे को मेरे जैसा बेटा मिलेगा। और परमात्मा धरती पे उतरे। आपको एक बात एक ब्रैकेट में बताता हूं बीच में, कि परमात्मा की भक्ति बहुत ऊपर की भक्ति है। ये उस ऊपर की भक्ति करना बहुत ही परम परम साधना है, वो परम बात है, परम समाधि है, उपलब्धि है, निर्वाण है इस संसार से परमात्मा की भक्ति करना। पर परमात्मा की विभूतियों की भक्ति करना। परमात्मा अनेकों रूप में इस धरती पर उतरता है, उन विभूतियों की आप भक्ति करो तो आपको जो संसार का फल चाहिए ना, संसारिक फल चाहिए, ये बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि एक विभूति हुई है, अनेकों विभूतियां हुई हैं, पर हम जिस विभूति की चर्चा करते हैं, हम जिस विभूति के गुलाम हैं, वो विभूति हमारी स्वामी सत्यानंद जी महाराज। जय 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 जय। बोलो सदगुरु देव की जय, बोलो पिता महाराज की जय, बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। ये सब एक हो जाता है जब जब हमारी भावना शुद्ध हो जाती है। भावना को क्यों उसको अशुद्ध करते हो? रुपया पैसा, थोड़ी बहुत इज्जत सम्मान, फलाने ने मेरे को पूछ लिया, फलाने ने नहीं पूछा, मैं कौन सी रो में बैठा, आगे कौन बैठा, पीछे कौन बैठा, मैं लेफ्ट में बैठा कि मैं राइट में बैठा, ये सब बहुत निम्न स्तर की विचार हैं। विचार करो तो मंगलाचार करो, अच्छा मंगल विचार करो। कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसको भी तुम क्षमा करो, क्योंकि उसको अगर हमने कैप्चर कर लिया तो बुराई हमसे चिपक जाएगी। वो बुराई को चिपकने मत दो, बुराई को चिपकने मत दो। मक्खी मत बनो, मच्छर मत बनो। मच्छर मक्खी ये सब क्या है? मक्खियां घाव ढूंढती हैं। अच्छी चीजों को कौन खाते हैं? पक्षी खाते हैं, और दूसरे जानवर अच्छी चीजों को खाते हैं, और मक्खी घाव ढूंढती है, घाव पे ही बैठती है। क्यों बैठती है? परमात्मा की सृष्टि है, उसकी भी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आप अपने विचारों को रोज इस बात का चिंतन करो, आत्मनिरीक्षण करो कि मेरे विचार सही है कि नहीं है, मेरे विचार में कितनी शुद्धता है, मैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए क्या सोचता हूं, उनसे जलता हूं कि उनको आशीर्वाद देता हूं, कि उनसे प्यार रखता हूं, स्नेह रखता हूं। स्नेह रखोगे तो आपस में फ्लो होगा, फ्लो बनेगा। अगर ईर्ष्या बढ़ गई तो महाभारत खड़ी हो जाएगी। महाभारत का रूट क्या है? महाभारत का रूट सिर्फ ईर्ष्या ही है, और ईर्ष्या का बड़ा कारण है। एक बड़ी गाड़ी लेके निकल गया, एक के पास गाड़ी थोड़ी सी छोटी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी छोटी है, 1 आध साल को इसकी नई है, उसकी पुरानी है। फिर तुम नहीं ले आएगा तो उसकी पुरानी हो जाएगी, तो वो जलेगा। जलने का तो कोई अंत नहीं है, छोटी छोटी बातों पे ही जल सकते हो। उसको भूख ज्यादा लगती है, तुमको कम लगती है। अरे साला 4 रोटी खा गया, मैं तो 2 ही खाता हूं। डॉक्टर के पास गया कि भाई मैं तो 2 ही रोटी खाता हूं, और ये हरामी 4 रोटी खाता है। तो भैया वो हरामी इसलिए 4 खाता है, तू अच्छा है तो 2 ही खा, 2 ही में गुजारा चला। भगवान कहता है तू अच्छा है ना, तो थोड़ा कम में चला। ये देखो आप, बुरा आदमी ज्यादा रोटी खाता है। ज्यादा मतलब किसको ज्यादा बोलेंगे?
या मुंबई में रहने वाले अगर 6 रोटी से ज़्यादा खाते हैं तो फिर वो संभल जाना भैया। और ये डिपेंड करता है भाई आप क्या करते हो। कोई मजदूर है तो 12 भी खाएगा रोटी, हमको क्या मतलब रोटी गिनने से, हमको मतलब नहीं है रोटी गिनने से। लेकिन आदमी जैसा होता है वैसा उसका खान पान वैसा बन जाता है। देखो आप हर एक प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई वकील है तो आप देखेंगे उसके बाल जो वकीलों के होते हैं ना वो खिचड़ी जैसे होते हैं, उनके बालों की खिचड़ी पक जाती है, क्योंकि बहुत सोचते रहते दूसरों के लिए, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। किसान का एक अलग ही रूप होता है, डॉक्टर एक अलग ही रूप दिखता है ना। डॉक्टर थोड़ा 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 ऐसा सॉफ्ट अच्छा अच्छा भी दिखता है डॉक्टर, थोड़ा बातें भी सॉफ्ट सॉफ्ट करता है डॉक्टर। और कोई बड़ा अफसर हो कोई छोटा अफसर हो उसका लुक ही चेंज हो जाता है। मेरे को तो आदमी देख के पता चलता है ये कैमरामैन है और ये डायरेक्टर है और ये छोटा मोटा कैरेक्टर आर्टिस्ट है और ये एक जूनियर आर्टिस्ट है। आपके फेस पे लिखा हुआ है। तो भगवान राम यानी वो निराकार राम जब उत्पन्न हुए अयोध्या में, अरे वो शिवजी जो सतत राम का नाम लेते रहते हैं जपते रहते हैं, उनको भी पता चला कि मेरा इष्ट मेरा देव धरती पे अवतरित हुआ है। तो रहा नहीं गया उनसे, कहा कि मुझे तो अयोध्या जाना ही पड़ेगा। कैसे जाऊं, मैं खुद महादेव हूं। इतने बड़े देवता उनके घर में उत्पन्न हुए हैं परमात्मा, और मैं स्वयं महादेव हूं, कैसे जाऊं? तो रूप बदल के जाना पड़ेगा मेरे भाई। हर जगह बड़े बन के नहीं जा सकते तुम, हर जगह बड़े बन के नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है शायद ज्योतिष बन के गए, ज्योतिषाचार्य बन के गए और भगवान राम का रूप देखने गए कि जिस निराकार उस अनंत शक्तिशाली को जो मैं पूछता हूं, वो जब अवतरित हुआ है मनुष्य के रूप में तो कैसा दिखता है, क्या है वो, कौन है? जरा मैं देखूं तो सही अपनी आंखों से। समाधि में तो मैंने हजारों बार उनको देखा है, लेकिन आज इन खुली चर्म आंखों से भी उनको देखूंगा। और भगवान ने क्या रूप लिया? वो जो निराकार है। उसने किसी को काला बनाया है, किसी को सांवला बनाया है, किसी को गोरा बनाया, किसी को भूरा बनाया है। कई तरह के रंग है, 4-5 रंग हैं। ऐसे शेड कार्ड में देखोगे तो 25-50 शेड कार्ड बन जाएंगे। ऐसे शेड बनाए उसने। आप क्रिकेट मैच देखते हो आजकल, उसमें पूरे काले भी हैं, पूरे बूट पॉलिश जैसे काले। बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बैटिंग बहुत अच्छी करता है, काला है। अतिशय काले भी हैं। अपने मद्रास में जाओ तो अतिशय काले लोग भी मिलते हैं और वहीं पर गोरे भी मिलते हैं। केरला में बड़े गोरे लोग हैं, काले भी हैं। तो कई तरह के रंग हैं। तो परमात्मा जब उतरेगा तो कौन से रंग को लेके उतरेगा? गोरा गोरा बन के आएगा या काला काला बन के आएगा या भूरा भूरा बन के आएगा? तो सबसे यूनिक कलर चूज किया परमात्मा ने कि मैं जब धरती पे उतरूंगा तो नीले रंग में उतरूंगा। शिव जी भगवान उनको नीले रंग में देख के निहाल हो गए। दांत कैसे परमात्मा के? दांतों के लिए गुरु महाराज ने उपमा दी है कि भगवान राम के जो दांत हैं वो इस प्रकार हैं जैसे अनार के दाने होते हैं ना, कैसे जड़े रहते हैं एक दूसरे में। आप लोग ज्वेलरी बनाते हो तो उसमें हीरे जड़ते हो ना। आजकल तो हीरा कोई खरीदने की ताकत रखता नहीं, चूरा होता है हीरे का, चूरा 5-5 लाख में चूरा मिलता है। वो सब जुड़ जुड़ा के दिखता है हीरे का सेट। अगर उसको खोल दिया जाए तो धूल दिखेगी, धूल का चूरा दिखेगा। ऐसा बेवकूफ बनाने का ब्रांडेड जमाना आया है। ब्रांडेड का मतलब क्या है कि तुम अपनी आंखें बंद करो। ब्रांडेड का पहला नियम यह है
कोई भी चीज ब्रांडेड खरीदना है, आंखें बंद करो, कीमत को देखना मत। कीमत को अगर देखोगे तो खरीद नहीं पाओगे, और किसी मेरे जैसे ज्ञानी को साथ में ले गए तो बिल्कुल नहीं खरीद पाओगे। मेरे पोता पोते भी मुझको पूछते हैं, आप कैसे अपनी एज बताते हो, कभी क्लियर बताते ही नहीं है। मैं क्लियर बताया हुआ भाई 49 ईयर है। तो दादी कैसे आपसे बड़ी हो गई? तो दादी को देखो, दादी के क्या है, पिताजी आए थे मुंबई, दादी की तो जो उम्र थी वो थी, पर उन्होंने देखा भाई ये बाल गोपाल सुंदर है, इससे शादी कर दो। आप मंगल विचार रखो, अच्छे विचार रखो, विचार आप सुंदर रखोगे ना तो आप बिना पैसे के भी आनंद कर सकते हो। और पैसे को भी खर्च करते समय सुंदर विचार रखो, अच्छा विचार रखो। ज्यादा खरीदने में क्या क्या ज्यादा में बहुत अच्छा लगता है ना आपको। प्रॉब्लम यही है आपकी कि हर चीज को आप ज्यादा करना चाहते हो। आप ज्यादा मत करो, लेकिन थोड़ा बैलेंस होके आप, थोड़ा पैसा भी ज्यादा खर्चा होएगा, कोई बात नहीं, अच्छी चीज तो लोगे तो पैसा खर्च होगा ही। लेकिन मॉल में जाके आप आपस में झगड़ा मत करो। ये मॉल की धरती ऐसी है, मॉल कि उसमें हस्बैंड वाइफ जब तक मॉल के बाहर हैं बड़े प्यार से उतरते गाड़ी से, हेलो हेलो हेलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और वहां जाके जब दुकानें